हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस एसआई की भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और इस पर मैंने 2 दिन पहले वीडियो भी अपलोड कर दिया था मेरे फर्स्ट चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। बिहार पुलिस में दरोगा की भर्ती सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और इसमें जो बिहार स्टेट के बाहर के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। अगर आप बिहार स्टेट के नहीं हैं, बिलोंग नहीं करते हैं, स्थायी निवासी नहीं हैं, बाहर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, देन आप इसके लिए भी एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर जो भर्ती आई हुई है, वैकेंसी भी अच्छी खासी आई हुई है। इंटरेस्टेड अगर आप हैं, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन के जो रिक्वायरमेंट रखी गई है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने विजिट नहीं किया है, विजिट कर लीजिएगा फर्स्ट चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन, जिस पर मैं वैकेंसी से रिलेटेड एंड कोर्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस कि अगर आप एसआई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा एंड आपका जो एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन कितने स्टेजेस में होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होंगे, कितने मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, सारे ये एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। तो अगर आप भी अप्लाई कर रहे हैं बिहार एसआई पोस्ट के लिए, देन वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप बिहार पुलिस में अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड आपका फिजिकल टेस्ट पीईटी पीएसटी भी यहाँ पर रहेगा। अगर हम रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें आपके 2 एग्जामिनेशन होंगे, प्री एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन आपने अगर अप्लाई किया हुआ है तो प्री एग्जामिनेशन सभी कैंडिडेट्स को देना होगा जो भी ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। प्री एग्जामिनेशन में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं, कितना परसेंटेज आपका लाना चाहिए, उसमें से जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं उनमें 20 गुना कैंडिडेट मेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉल किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका जो प्री एग्जामिनेशन होगा ये आप यहाँ पर देखेंगे, 1 मिनट, जो आपका प्री एग्जामिनेशन यहाँ पर रहेगा उसमें आपका रहेगा लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी। ओके, लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जामिनेशन आपके 2 चरणों में होगी, 2 स्टेजेस में होगी, प्रारंभिक और मुख्य, प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन। अब जो रिटन एग्जामिनेशन है इसके सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे, मींस एमसीक्यूज टाइप होंगे। आपका मेंस एग्जाम हो या आपका प्री एग्जामिनेशन हो, सारे ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। अब इसमें आपका जो प्रथम चरण रहेगा वो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन होगा आपका। प्री एग्जामिनेशन में 200 मार्क्स का एक पेपर आपका होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, एवं परीक्षा का अगर हम ड्यूरेशन देखें तो आपको 2 घंटे की टाइमिंग इसमें दी जाएगी। जो प्री एग्जामिनेशन है उसमें 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप्स रहेंगे। एमसीक्यूज टाइप्स मींस ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो सही होगा वो आपको टिक करना होगा। 200 मार्क्स का आपका प्री एग्जामिनेशन होगा। अब इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप ये क्वालिफाई करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें आपका 30%, कम से कम आपका 30% लाना जरूरी है प्री एग्जामिनेशन में, अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। यानी सीधी सी बात है, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा प्री, इसमें आपको कम से कम 30%, 200 में से 30% आपको लाना जरूरी रहेगा, तभी आप आगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होंगे। मेंस एग्जामिनेशन में 20 गुना कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे। ओके, तो कोशिश आपको करनी है कि आपकी परसेंटेज अच्छी खासी है, क्योंकि इसमें अप्लाई काफ़ी ज़्यादा संख्या में होने वाला है, क्योंकि अदर स्टेट के भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये आपका प्री एग्जामिनेशन है। प्री एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका यहाँ होगा, जो प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया, कंप्लीट हुआ, उन्हें मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस एग्जाम, प्री एग्जामिनेशन में आपका एक पेपर हुआ था,
मेंस एग्जामिनेशन, ये प्री एग्जामिनेशन में एक पेपर है, मेंस एग्जामिनेशन में आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। पहला पेपर जो आपका रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे, ये आपका सामान्य हिंदी का होगा एवं इसकी जो न्यूनतम अर्हता है यानी क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी 30% ही रहेंगे। ओके, इसके बाद सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। जो सामान्य हिंदी का पेपर होगा इसमें आपके 2 आवर्स की टाइमिंग रहेगी। सामान्य हिंदी के प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, ये भी यहाँ पर क्लियरली है। एंड जो आपका सेकंड पेपर होगा वो होगा सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता की जांच से संबंधित यानी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। सेकंड जो प्रश्न पत्र होगा आपका वो भी 200 मार्क्स का ही होगा। मेंस एग्जामिनेशन में 2 पेपर आपके रहेंगे और ये भी आपका पहला भी आपका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा एंड सेकंड भी आपका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा। ओके, तो ये यहाँ पर रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो परीक्षा की अवधि भी 2 घंटे की होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक एक उत्तर के रॉन्ग होने पर 0.2 अंक काटा जाएगा एंड यहाँ पर किसी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। चलिए, द्वितीय चरण में आयोजित होने वाली मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों को 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता एवं जो पीईटी पीएसटी होता है उसके लिए कॉल किया जाएगा 6 गुना। पहले सबसे पहले आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, प्री एग्जामिनेशन आप क्लियर कर लेते हैं तो आप 20 गुना कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। मेंस के लिए 20 गुना बुलाए जाएंगे। अब मेंस एग्जाम में से जो सिलेक्ट होंगे उनका 6 गुना पीईटी और पीएसटी के लिए कॉल किए जाएंगे। सो ये आपका एग्जाम पैटर्न एंड जो आपका सिलेबस रहेगा कि मेंस जो आपका रहेगा उसमें आपके 2 पेपर रहेंगे और जो प्री एग्जामिनेशन होगा उसमें आपका एक ही पेपर होगा। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपके रहेंगे। इसके बाद आपका अगर हम स्टेजेस की बात करें, सबसे पहले आपका कौन सा एग्जाम देना होगा, उसके बाद क्या होगा, तो सबसे पहले आपका प्री एग्जामिनेशन होगा। प्री एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद पीईटी पीएसटी होगा, मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये स्टेजेस हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सो ये है यहाँ पर अभी जो सिलेबस वगैरह हम ये मैंने अभी नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। इसके पहले मैं जिससे हम इसका सिलेबस वगैरह कवर कर रहे थे, एग्जाम पैटर्न कवर कर रहे थे, वो गेजेट नोटिफिकेशन था। सो ये अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उस बेस पर एंड आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, सब्जेक्ट्स कवर करने हैं एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।